अभी कोई सरकार नहीं है, किसी भी सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी। सरकार अभी नगण्य है, उसको हम नहीं मानते। मोदी सरकार बिल्कुल भी अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दे कि किसान जवान जो दिल्ली में पिछले 90 दिन से है वो बगैर बिल के वापस चला जाएगा, ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दे। पूरे भारतवर्ष से गांव-गांव से ट्रैक्टर आएगा, गांव-गांव के अंदर से ट्रैक्टर की रैली निकाली जाएगी। लेकिन ये अब मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, आने वाले में लोकसभा जब खुलेगी, कुर्सी पलट करना वो भी होगा, और जो नहीं मानेंगे सरकार जब बिल्कुल उल्टा काम करेगी तो वो भी किया जाएगा। लगभग 3 महीने हो गए हैं जो किसान हैं वो डटे बैठे हैं एक ही मांग के साथ, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इसके अलावा यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो किसानों के समर्थन पर डेली यहाँ पर आते हैं। सर्दियाँ बीत चुकी हैं, अब गर्मियाँ आने वाली हैं, लेकिन जो किसान हैं उनकी हिम्मत और हौसला जो है वो नहीं टूट रहा है। इसके अलावा जो किसान नेता हैं हमारे राकेश टिकैत जी, वो भी कहीं बयान ऐसे देते रहते हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे हमारे फौजी लोगों से और इनसे जानेंगे उनके जो बयान हैं उन पर इनका क्या कहना है। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जी। राकेश टिकैत जी ने अभी ऐलान किया है कि ट्रैक्टर तैयार रखिए, पेट्रोल भरवा कर कभी भी बुलाया जा सकता है दिल्ली की ओर, तो इस पर क्या कहेंगे आप? पेट्रोल नहीं डीजल भरा जाता है ट्रैक्टर में, नंबर 1। दूसरा, मोदी सरकार बिल्कुल भी अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दे कि किसान जवान जो दिल्ली में पिछले 90 दिन से है वो बगैर बिल के वापस चला जाएगा, ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दे। वापस नहीं जाएगा, आपको बिल वापस लेने पड़ेंगे। और जो दोनों मांग हैं, तीनों कृषि कानून रद्द और MSP के ऊपर कानूनी गारंटी, ये हमारे को चाहिए ही चाहिए। और जितना लेट आप करोगे उतना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अभी हमने कुछ और भी चीज़ें हैं और भी मुद्दे हैं, वो अभी हमने उठाए नहीं हैं, लेकिन उनको भी उठाया जाएगा। पहला ही मुद्दा क्या है, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता जो कोर्ट से सज़ा आरोपित हैं और वो जेल में बैठ के 2 लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं, उनको वहाँ से बाहर किया जाएगा। और ऐसे लोग नियर अबाउट 4000 हैं। इसके बाद में 162 सांसद हैं जो संसद के अंदर बैठ के, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बलात्कार के आरोप हैं, घोटालों के आरोप हैं, उनको भी हम एक-एक को पकड़ के बाहर लाएंगे। लेकिन मोदी जी ने तो कह दिया है कि बिल वापसी नहीं होगी, मुझे जितना भी कोसना है, बुरा बोलना है बोलते रहो, लेकिन बिल जो है वो वापस नहीं किया जाएगा। ये क्या बात है? बिल वापसी तो होगी। और मैं मोदी जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बेचने वाली खरीदने वाली, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ सारा बेच ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा तौर से बेच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा, और जो है कि बैंक भी बेच रहे हैं, सारे बेच रहे हैं, लेकिन कुछ खरीदा भी है उन्होंने। खरीदने में मेरे जैसे कि अपना NIA जो है, जो जांच एजेंसी है, उनको खरीद लिया। अब कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह, इनको भी खरीद लिया। और जो है कि मीडिया वगैरह है, इनको भी खरीद लिया। तो ऐसी बात नहीं, खरीदा भी उन्होंने ज़्यादा है, सिर्फ बेचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये बेचने और ख़रीदने वाला ये काम छोड़ दीजिए आप, क्योंकि बहुत हो लिया बेचने वाला काम और ख़रीदने वाला। अब जो है कि रोटी रोजी का बात करिए, रोज़गार की बात करिए, और जो है कि शिक्षा की बात करिए, सुरक्षा की बात करिए, किसान की बात करिए कि किसान को कैसे सुविधाएं मिलेगी, मजदूरों की बात करिए, जवानों की बात करिए, ये बेचने की। और लेकिन वो तो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो क्या है? अच्छा, वो नारा दिए तभी तो अभी उसको एक इल्ज़ाम लगाया था देशद्रोह में। अभी आपने देखा था उसने क्या कर, किसी के प्रति आवाज़ उठाना क्या देशद्रोह हो जाता है क्या? हम यहाँ आवाज़ उठा रहे हैं, आप आवाज़ उठा रही हैं, ये देशद्रोह हो गया क्या? अभी तो आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि बड़े मीडिया तो उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन जिसको नहीं खरीदा है, तो आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, उनके ऊपर क्या बोल रहे हैं कि नहीं, इनको
जो देश के मतलब सरकार के खिलाफ बोलेगा वो उसे नहीं चलाने दिया जाएगा, वो भी देशद्रोही हो गया। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं अभी कोई सरकार नहीं है, किसी भी सरकार की बात नहीं सुनी जाएगी। सरकार अभी नगण्य है, उसको हम नहीं मानते हैं। नेशनल मीडिया की बात इन्होंने कही कि उसे खरीद लिया गया है, जिसे अब गोदी मीडिया भी कहा जाता है। लेकिन कल एक महापंचायत हुई थी जिसमें मंच पे जाकर नेशनल मीडिया के ही सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया मंच पर जाकर। जी बिल्कुल, अभी जितने भी ईमानदार लोग हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हैं, वो सारे के सारे किसान आंदोलन से जुड़ेंगे। और किसान आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जो देश को भ्रष्टाचार मुक्त भी करेगा और एक नई व्यवस्था की तरफ ये जो आंदोलन है ये जा रहा है। एक नई व्यवस्था का जन्म होगा जिसमें सभी देशवासियों के हितों की रक्षा होगी। जी तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने बोला कि अभी एक रिपोर्टर को एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्टर को उन्होंने बोला कि उनका ज़मीर जाग गया। उन्होंने बोला कि अभी हम इनके साथ नहीं रह सकते, इतना झूठे रिपोर्ट नहीं दिखा सकते, हमें सच्चाई दिखानी है। तो ये इस तरह से अभी भी जिस विभाग को उन्होंने खरीदा है, गोदी मीडिया जितने भी हैं उनको खरीद लिया है, सुप्रीम कोर्टों को खरीद लिया है, तो किसी भी विभाग को खरीदा है तो उनके अंदर जो भी ईमानदार बचे हुए हैं, जिनका ज़मीर जाग रहा है, उस संस्था को छोड़िए और जवान और किसान और देश के लिए देश के साथ आइए, आपका फिर जगह मिलेगा, उससे ज़्यादा जगह मिलेगा। मैं उस रिपोर्टर को सलूट मारता हूँ क्योंकि उसने देश के लिए छोड़ा है, अपने लिए नहीं छोड़ा है। संसद घेराव की बार बार बात करते हैं राकेश टिकैत जी, ऐसा क्यों? टिकैत साहब का जैसा आदेश होगा उसी अगुवाई में हमारे जितने टिकैत के सिपाही हैं वो काम करेंगे। जब सरकार नहीं मानेगी, गूंगी बहरी सरकार जब तक झूठ बोलेगी, कहाँ तक झूठ बोलेगी। किसानों के लिए दुगनी आय की बात करती है और किसान को ज़मीन में रगड़ दिया। किसान का धान नहीं तुला, गेहूँ नहीं तुला, गन्ने का रेट नहीं मिला। 14 दिन में वादा किया था गन्ने का पेमेंट दिलाएंगे और आदमी को 2 साल में पेमेंट नहीं मिल रहा है। क्या कर रही है सरकार? ये इस गवर्नमेंट ने किसान को दबा रखा है, मगर किसान दबेगा नहीं। जन जन की आवाज़ है और ये पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में फैल गई है और ये किसान अपने हक लेके रहेगा और देने होंगे सरकार को। किसान तभी जाएगा काले कानून वापस होंगे और इस पे कानून MSP पे कानून बनेगा और किसान के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। किसान के 10 साल पुराने ट्रैक्टर के लिए रोक करा था, क्या रोक लिया? दिल्ली में आए थे, अब वही किसान के ट्रैक्टर दिल्ली में फिर चलेंगे और हर भी चलेगा दिल्ली में। अभी जो तो हाँ, अभी किसान आंदोलन की बात हुई है कि ट्रैक्टर मंगाए जाएंगे, राकेश टिकैत जी बार बार ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि अभी 26 जनवरी पे देख लिया है उसका खामियाजा क्या हुआ था, फिर दोबारा यही करना? ट्रैक्टर के लिए ट्रैक्टर मंगाए जाएंगे फिर दोबारा होगा। देखिए ट्रैक्टर मंगाए जाएंगे, वो जब नहीं मानेंगे ना तो वो तो ट्रैक्टर मंगाने की बात तो छोड़िए, सत्ता पर ही वो आपने देखा है ना क्या बोलते हैं कि कुर्सी पलट करना, वो भी होगा। और जो नहीं मानेंगे, सरकार जब बिल्कुल उल्टा काम करेगी तो वो भी किया जाएगा। और जो है कि मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन सिर्फ नाम इसका किसान आंदोलन है, लेकिन किसान आंदोलन के रूप में ये क्या है? किसान आंदोलन के रूप में महाजन आंदोलन है जो पूरे देश में चल रहा है। तो ये 3 बॉर्डरों पर ही नहीं चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। और इसके माध्यम से ये 3 कृषि कानून और ये MSP ये तो होगा ही होगा, MSP पर कानून बनेगा, ये तो वापस होगा ही होगा। लेकिन ये बहुत सारे जो भी कमियां हैं, जो भी भ्रष्टाचार है वो भी खत्म किया जाएगा। हमारी लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है, भ्रष्टाचार खत्म करने के बाद लड़ाई खत्म होगी। मोदी सरकार जो है, जब से किसान आंदोलन चल रहा है 3 महीने से, और पंजाब से जो हमारे सरदार भाई किसान जो दिल्ली के लिए कूच किया था और जिस तरह से दिल्ली पहुँचे हैं, लेकिन उसी दिन से न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से किसान की आवाज़ को दबाने का काम मोदी सरकार कर रही है। हमारे किसान भाइयों को खालिस्तानी बताते हैं, आतंकवादी बताते हैं, बोलते हैं किसानों में फंडिंग हो रही है, कनाडा से पैसा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से पैसे आ रहा है। क्या हमारे किसान भाई इतने सक्षम नहीं है? क्या 2 वक्त की ये रोटी नहीं खा सकते? मोदी सरकार लेकिन अभी भी किसान की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। जो 26 तारीख को घटना घटी, वो जो घटना घटी क्या किसानों ने की? वो किसानों ने की। हमारे किसान भाइयों को जो रूट दिया गया था, उस रूटों को बंद कर दिया गया और दिल्ली के अंदर आने के लिए
प्रशासन ने और सरकार ने रोड खोल दिए गए। हमारे किसान भाइयों को रूट का पता नहीं था, इसलिए दिल्ली में लाल किले पर आए। और जो लाल किले पे लोग आए उसमें प्रशासन के लोग, बीजेपी के लोग शामिल थे, जिसमें दीप सिद्धू था, वो सनी देओल के साथ में, अमित शाह के साथ में, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो था। उसी ने झंडा लगाया। वो झंडा इसलिए लगाया गया कि किसी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करके और इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। और वही 26 तारीख के बाद में जो राकेश टिकैत के साथ में गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ, जिस तरह से न्यूज़ के माध्यम से उसको दर्शाया जा रहा था कि किसान आंदोलन ख़त्म हो गया गाजीपुर बॉर्डर पर, राकेश भाई को गिरफ्तार करने के लिए आए थे, लेकिन वो न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया, वो तो ना मोदी सरकार को उल्टा पड़ गया, क्योंकि उस टाइम पर पूरा भारतवर्ष उसको देख रहा था। और एक राकेश भाई की आंखों का आंसू ज़मीन पर पड़ा है, तो पूरा भारतवर्ष यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर रातों के रात में हमारे किसान भाई आ गए थे। लेकिन मैं मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार ने जो ये कार्य किया है ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक साजिश के तहत किया गया था। कांग्रेस ने 70 साल में जो काम नहीं किया, मोदी सरकार ने 6 साल में वो काम करके दिखा दिया। मोदी सरकार ने देश को बेचने का काम किया है, देश को तोड़ने का काम किया है। 2 करोड़ रोजगार बताया था नौकरी देंगे, क्या किसी हमारे भाई को नौकरी मिली है? नौकरी नहीं मिली। हमारे पूरे रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला भी हमारा गिरवी रख दिया। क्या ये मोदी सरकार जब से आई है, नोटबंदी मोदी सरकार ने की, 15-15 लाख रुपए जो होना सबके खाते में आने का वादा किया था। मोदी सरकार एक झूठबाजी है और ये अडानी अंबानी की सरकार है। और जब तक 3 काले कानून ये बिल मोदी सरकार वापस नहीं लेती, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और आप ये पूछ रहे थे कि राकेश टिकैत ने बोला है कि पूरे भारतवर्ष में ट्रैक्टर आएंगे, 50 लाख ट्रैक्टर आएंगे। कहाँ से आएंगे? पूरे भारतवर्ष से, गांव-गांव से ट्रैक्टर आएगा, गांव-गांव के अंदर से ट्रैक्टर की रैली निकाली जाएगी। लेकिन ये अब मोदी सरकार को बताना चाहते हैं, आने वाले में लोकसभा जब खुलेगी मार्च में, उस टाइम पर संसद का घेराव भी होगा। अगर मोदी सरकार ने किसानों की बात को, अब मोदी किसानों की आवाज़ को दबाने का काम किया तो हम ये मानने वाले नहीं है, संसद का घेराव भी करेंगे। लेकिन मैं न्यूज़ के माध्यम से सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, अपना आंदोलन शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें, जिससे हमारे किसान भाई बदनाम ना हो। हमारे किसान भाइयों को जब से आंदोलन शुरू हुआ है, जब तक बदनाम करने की पूरी कोशिश है और कोशिश जारी रहेगी मोदी सरकार की। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसान एकता, किसान एकता। तो जैसा कि अभी इन्होंने सुना, आप लोगों ने सुना है, तो जैसा आप लोगों ने अभी सुना कि इन्होंने कहा है कि बस चलेगा तो संसद का घेराव भी होगा और गांव-गांव से ट्रैक्टर भी मंगवाए जाएंगे, लेकिन जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। तो बने रहिए वर्ल्ड बेस्ट न्यूज़ के साथ।